हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस की, हाउ टू मेक रिएक्शंस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने केमिकल रिएक्शंस जैसे करते हैं तो उनके केमिकल फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी आपको कराए थे और वीडियो अपलोड की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देखो, क्योंकि जब तक केमिकल फार्मूलाज नहीं आएंगे तब तक हम रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर हमें केमिकल फार्मूला ही नहीं पता होगा तो हम रिएक्शन कैसे कर लेंगे। बिना केमिकल फार्मूला के रिएक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। रिएक्शंस कोई रटी नहीं जाती है। ये क्या होती हैं, ऑलरेडी लैब बेस्ड रिएक्शन होती है। इनको ऑलरेडी लैब में किया जा चुका है तभी होती हैं ये। हमें, ठीक है, समझना होता है कि रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं, कौन सा कहाँ मॉलिक्यूल जाके कहाँ, ठीक है, बॉन्डिंग करता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करने पर क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं क्या होता है जब, ठीक है, और एक पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी, ठीक है। और रिएक्शंस ये सारी इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से मैं पाँच पाँच रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्हें लेके एंड तभी वीडियो बना रही हूँ। बाकी नेम रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। और इन रिएक्शंस में नेम रिएक्शंस भी आएंगी, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं मीथेन की क्लोरीन से, ठीक है। ये होता है क्या होता है जब मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया होती है। ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या होता है जब में, ठीक है। तो देखो, पहले हमें, और यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे मीथेन से मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे मीथेन से, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार करना। 15 मार्क्स आपके, ये समझो, कवर है, ठीक है। बोर्ड्स में केमिस्ट्री के पेपर में 15 मार्क्स आपके कवर है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना है, मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करनी है। सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए मीथेन का क्या फार्मूला होता है। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने केमिकल फार्मूलाज में मीथेन का फार्मूला बताया था CH4, ठीक है। CH4 इज़ मीथेन, ठीक है। उसकी रिएक्शन करानी है हमें क्लोरीन से। क्लोरीन हमारा होता है Cl2। रिएक्शन कराते हैं तो देखो, सबसे पहले क्या बनाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा और, ठीक है, यहाँ से एक Cl निकलेगा। तो ये क्या बना लेगा, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और क्या बनाएगा फिर, यहाँ कितने बचे, CH3 बचे और यहाँ एक Cl बचा। तो ये क्या बनाएगा मिथाइल क्लोराइड, यानी कि CH3Cl। देखो, हमें एक और सिंपल फंडा है इसका, हमें मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करानी है, ठीक है। जब मीथेन CH4 की रिएक्शन Cl2 से होगी तो ऑब्वियसली बात है, पहला तो एक HCl बनेगा और फिर मीथेन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही है, बट क्वेश्चन को ना घुमा घुमा के पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में हमें क्या पूछा है, सेकेंड रिएक्शन में एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करनी है, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो देखो, यही क्वेश्चन भी दो दो बार घुमा के पूछा जा सकता है। ये तो आएगा कि क्या होता है जब में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब, ठीक है। और इसी का फिर घुमा के पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल ब्रोमाइड से, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आता है कैसे प्राप्त करेंगे मैं।
देखो यार, हमें यहाँ प्रोडक्ट एक में कैसे प्राप्त करेंगे, मैं क्वेश्चन देखो किस तरीके से, सेंस देखो क्वेश्चन का कि यहाँ हमें प्रोडक्ट दिया होता है और वो दिया होता है, तो जिससे हमें क्या होता है कि हम अगर इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। और एक हमें अगर हमें दोनों ही केमिकल फार्मूलाज दिए होते हैं, तो हमें क्या होता है कि बताना होता है कि अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। C2H5Br की रिएक्शन जब हम कराते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, सबसे पहले C2H5OH, ठीक है, C2H5OH बना लेगा और फिर क्या बचेगा, ये K बचेगा और ये Br बचेगा, तो ये क्या बना लेंगे, KBr बना लेंगे। C2H5OH बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, ये KBr। देखो यार, नेमिंग के मैं पहले बताऊँ, देखो ये क्या था, मिथाइल था, ये क्लोरीन था, ये इसने क्या बनाया, फिर बनाया हाइड्रोजन क्लोरीन बनाया और मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है और पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है, कि हमारे पोटेशियम, Br हमारे ब्रोमाइड, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल फार्मूलाज याद है तो आपको नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड रिएक्शन। देखो हमारी थर्ड रिएक्शन है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। जब हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम धातु के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो हमारा क्या होता है जब, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या होता है जब, और इसी का क्वेश्चन एक और घुमा के पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका अनदर क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम से रिएक्शन करके एन ब्यूटेन, क्योंकि जब इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये ड्राई ईथर, क्योंकि जब इथाइल ब्रोमाइड सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो एन ब्यूटेन के साथ साथ सोडियम ब्रोमाइड भी बनाता है। तो देखो देखते हैं कैसे, और याद रखना ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है उसमें भी ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Br की रिएक्शन कराते हैं सोडियम 2Na, ठीक है, प्लस C2H5Br। देखो अब ये क्या था, 2C2H5Br, अगर मैं यहाँ ऑलरेडी 2 लिख देती तो ये इसको खोल के लिखो या फिर यहाँ 2 लिख दो, बात एक ही है। मैंने ये इसीलिए लिखा है ताकि इनको ना समझने में आसानी हो सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये है ना, सॉरी, अगर मैं Br यहाँ लिख दूँ तो रिएक्शन करने में और आसानी होगी। तो देखो ये क्या कर लेगा, ये 2NaBr बना लेगा, ठीक है। इसने ये क्या किया, 2NaBr बना लिया, तो अब हमारा क्या बचा, 2NaBr हमारा ऑलरेडी बन गया। अब हमारा बचा C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारे क्या है, एन ब्यूटेन, क्योंकि देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, C2 और C2 C4 और H5, तो ये क्या हुआ, H10 हुआ, ठीक है, ठीक है। तो वो ये मैंने यहाँ खोल के लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो फिर क्या होता है कि ये थी रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या बनाता है, नॉर्मल ब्यूटेन बनाता है और क्या बनाता है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम क्या कराते हैं, जिंक से कराते हैं तो क्या होता है, और यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल ब्रोमाइड से एन ब्यूटेन, क्योंकि जब हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो ये नॉर्मल ब्यूटेन बनाता है, साथ साथ और बनाता है जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है 2C2H5Br
ठीक है, प्लस जिंक। देखो यहाँ से ये क्या करेगा, जिंक ब्रोमाइड बना लेगा। ये बनने के बाद हमारा क्या बचे, 2C2H5 बचे। ठीक है, तो सबसे पहले ZnBr, देखो Br हमारे कितने 2 हैं, ठीक है, और जिंक 1 है, तो Zn 1 हो गया और Br के नीचे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे जो ब्रोमीन है वो 2 है। फिर हमारा क्या बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारी क्या है N ब्यूटेन। ये हमारा है जिंक ब्रोमाइड, ये हमारा है इथाइल ब्रोमाइड और ये हमारा है जिंक। ठीक है, ये थी रिएक्शन, ये 4th रिएक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th रिएक्शन। हमारी 5th रिएक्शन क्या है, तो 5th रिएक्शन है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कि जब क्या होता है, जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH से, और कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल ब्रोमाइड से ईथीन। देखो यार, अगर हम अपनी सेकेंड रिएक्शन देखें तो मेरी सेकेंड रिएक्शन भी सेम थी, बट याद रखना कि इसमें जो रिएक्शन थी वो जलीय KOH की प्रेजेंस में थी। ठीक है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था ये क्या था, जलीय था। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, अल्कोहलिक है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH। तो याद रखना जब हमारे पास अलग अलग है तो थोड़ी बहुत तो रिएक्शन चेंज होगी, प्रोडक्ट तो सेम बनना है। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है यार, OH होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, OH एक्स्ट्रा होगा, तो वो क्या बनाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकालेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं करके बताती हूँ। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्या KOH है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बना लेता है, सबसे पहले ये KBr बना लेगा। ठीक है, प्लस KBr बनाने के बाद तो देखो हमारा क्या बचा यहाँ पे, ये हमारा बचा यहाँ से एक H निकलेगा। ठीक है, तो ये C2H4 बचेगा, तो यहाँ से एक H निकल गया, ये क्या निकालेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा यानी कि H2, और फिर हमारा क्या बचा C2H4। ठीक है, ये क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH से तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, और जब हम कराते हैं इसकी जलीय KOH से तो ये क्या करता है, हमारा ये इथाइल अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, बस इसमें इतना सा ही डिफरेंस था। ये रिएक्शन 5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट और रिएक्शन मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।